हरियाणा की सियासत से एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। नालों के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बिजली निजीकरण को लेकर हरियाणा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। गुरुग्राम की बिजली व्यवस्था निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी है, ये कहते नजर आए संपत सिंह। HERC के सामने एफिडेविट के जरिए आपत्ति भी दर्ज कराई गई, ये भी उन्होंने बताया। सुनवाई में मुद्दे उठाए गए, ये भी संपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। बिजली जैसी जरूरी सेवा का निजीकरण जनता के हित में नहीं है, संपत सिंह ये भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि नालो हमेशा निजीकरण का विरोध करेगी। अडानी समेत निजी कंपनियों ने भी बिजली वितरण कार्य के लिए आवेदन किया है। 1 साल पुरानी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए थी, अब 4716 करोड़ का काम देने की तैयारी है इस कंपनी। नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैंने आपत्तियां जाहिर की थी और एक ऑब्जेक्टर का काम किया था। बाकायदा एफिडेविट के साथ मैंने फाइलिंग की थी, जो फाइलिंग 23 तारीख तक करनी थी इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने। और कल की तारीख उन्होंने हियरिंग के दी थी। कल सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में हिस्सा लिया और उसमें जो कुछ मैंने कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से ही रहा है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, चाहे सरकार की कोई भी कंपनी हो। हम चाहते हैं कि उसका निजीकरण ना किया जाए, और ख़ास करके बिजली जैसा अहम एक किस्म का सबके लिए आवश्यक वस्तु, आवश्यक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सरकार आमादा है इस पर। कल भी हमें कुछ एहसास हुआ हियरिंग के दौरान, और अब तो एक बड़ा काम और हो रहा है। घमासान मचेगा गुड़गांव के अंदर। परसों अडानी ने भी एक एप्लीकेशन डाल दी है लाइसेंस के लिए कि हमें भी पैरेलल लाइसेंस दिया जाए। ये गुड़गांव नहीं रहा, ये चेरी पिकिंग हो गई है। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उसकी तरफ हर आदमी ललायित होता है। जैसे अपने बेरी और बेर लगे हुए और नीचे नीचे लगे हुए होंगे, पहले उनको तोड़ेगा, कौन कांटों में जाएगा ऊपर। तो गुड़गांव तो चेरी पिकिंग है। प्रदेश में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है आउट ऑफ सब, उस रेवेन्यू कलेक्शन का 42% रेवेन्यू कलेक्शन अकेला गुड़गांव में होता है। तो इस गुड़गांव को जो है लूटने के लिए ये प्राइवेट कंपनी सरकार के मार्फत आई है। और मैंने जैसे बताया कि परसों जो है अडानी भी आ गए हैं मैदान में। तो ये बिजली में कोई सुधार की बात नहीं है, बल्कि जो जनता की संपत्ति है, सरकारी ढांचा है, सरकारी आय है, उसको निजी हाथों में सौंपने की कोशिश है।